एवरीवन एंड वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। जैसे बेटा मैं आपको पता ही कि आज टेंस का जो पहला पार्ट है, जो इससे पहले वाली वीडियो है वो आपको देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ग्रामर के वो मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस कराए हैं। तो बेटा आज सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहा हूँ टेंस का पार्ट 1 कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा चलो सबसे पहले हम ठीक है बेसिक क्लास करते हैं पार्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट करेंगे हम क्या, जब भी टेंस पढ़ते हो टेंस के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी भी चाहिए कि हाँ माइंड में उठता है कि टेंस क्या है, व्हाट इज़ टेंस, ठीक है। तो टेंस को थोड़ी सी जो चीज़ आपको क्लियर है उसे मैं थोड़ा स्पीड के साथ ले चलूँगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ टेंस, ठीक है। यहाँ पे कहानी क्या बेटा, व्हाट इज़ टेंस, ठीक है। तो ब्रीफ से समझाऊंगा यहाँ पे क्या टेंस, टेंस क्या होता है, ठीक है। टेंस क्या होता है इस चीज़ पर हम डिस्कस करें, टेंस क्या होता है, ठीक है। तो टेंस डिनोट्स द टाइम एंड ऑफ एक्शन एज वेल एज द स्टेट ऑफ इवेंट, ठीक है। मतलब जो टेंस है वो डिनोट करता है टाइम का, एक्शन और स्टेट और इवेंट, ठीक है। जो टाइम टेंस डिपेंड करता है वो टाइम के एक्शन पे करता है, उसके साथ साथ स्टेट भी बताता है, अवस्था भी बताता है, और इवेंट या ठीक है मूवमेंट भी बताता है, ठीक है। ठीक है, अब जनरली आपने पढ़ा है बहुत बार बुकों में कि टेंस कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का टेंस होता है। बट अभी इससे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंट सा जानकारी होनी चाहिए इस बारे में कि टेंस कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो 2 टाइप्स का होता है फिलहाल के लिए, बोलोगे कैसे, जी हाँ टेंस 2 टाइप्स का होता है। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ बेटा। देखो टेंस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है, ठीक है बेटा। देखो 2 टाइप्स का टेंस होता है, देखो पहला प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है, ठीक है। मेन जनरली हमारे पास 2 ही टाइप के टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट एक पास्ट। हालांकि फ्यूचर हमारे जो ग्रामेटिकल जो ग्रामर जो जिन्होंने ग्रामर रूल को क्रिएट किया है, बनाया है या फॉर्मेट किया है, उन्होंने फ्यूचर को भी वहाँ पे मेंशन किया है। तो फ्यूचर एक टेंस नहीं है, बट वो एक मॉडल से डिनोट करता है जो कि है विल और शेल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस इज फॉर्मेड बाय यूज ऑफ मॉडल्स सेल एंड विल, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ तो कैसे क्या होता है, ठीक है। कैसे मैं कह रहा हूँ कि टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। देखो जहाँ तक की बात है कि एग्जाम्पल देखो सबसे पहले कि आई गो टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता गया था, ठीक है। तो ये पास्ट की बात है, ये प्रेजेंट की बात है, ठीक है बेटा। और आई विल गो टू स्कूल, ठीक है। जब आपने यहाँ पे जब प्रेजेंट टेंस की बात हमने गो लगाया वर्ब, जब पास्ट जब टाइम बदला तो आपने वेंट लगाया। बट यहाँ पे भी तो टाइम बदला है फ्यूचर, तो यहाँ पे क्या है गो क्यों आया, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए गो क्यों आया। बट उससे पहले ये विल, तो विल क्या बेटा मेरा मॉडल्स है, मॉडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना बेटा मॉडल्स है, ठीक है। विल क्या मेरा मॉडल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ के क्या हुआ कि जनरली 2 टाइप के टेंस ही होते हैं, बट हमारा जो जो तीसरा स्ट्रक्चर तैयार हो जो फ्यूचर टेंस का, वो हमारा मॉडल को लेके तैयार हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हमारा ये वर्ब चेंज नहीं हुई, ठीक है। ठीक है, तो वैसे भी आपको पता है कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए थी। हालांकि सबको पता है कि 3 टाइप के होते हैं, बट वो चीज़ क्या है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हट के था, बहुतों को पता नहीं हुआ, हालांकि नई चीज़ भी नहीं है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम चलेंगे, ठीक है। देखो बट अब ग्रामर के जो रूल होते हैं, जो टेंस होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, पता ही है सबको। तो इसे मैं थोड़ी स्पीड के साथ ले चलूँगा। देखो कितने 3 टाइप्स के होते हैं, पहले प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। इन सबका सब डिवीजन करें तो बेटा, ठीक है स्टूडेंट, इन सबका सब डिवीजन करें मतलब अलग अलग बांटा, तो हर एक को 4 टाइप्स में बांटा था, आपको पता है, सबको पता है, ठीक है बेटा। तो पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हो, मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ठीक है, तो इसको क्या सब डिवीजन कितना 4 उसमें क्या है, ठीक है, 4 उसमें क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहले वाला क्या है बेटा, प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो पहले मैं एक पे डिस्कस करेंगे हम कि ये होता क्या है, ठीक है बेटा। तो दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे बाकी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो क्विक से चलेंगे यहाँ पे बेटा, जो पहले आता है पॉजिटिव सेंटेंस आता है, तो उसमें क्या आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो सब्जेक्ट V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ES और ऑब्जेक्ट, मैं कल बता चुका हूँ जो पीछे वाली वीडियो की, उसमें ES क्या होता है V1 क्या होता है सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। आज थोड़ी इसलिए मैंने वाली वीडियो को अपलोड किया था ताकि आपको जो टेंस का जो पार्ट 1 है वो आपको बहुत ईजिली से समझ आए बेटा। तो देखो नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आता है, ठीक है। सब्जेक्ट डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि डू डज का मीनिंग क्या होता है और क्या इसका यूज़ होता है, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे इंट्रोगेटिव आगो, यानी कि इंट्रोगेटिव समझ तो, इंट्रोगेटिव समझ तो, क्वेश्चन मार्क वाला, प्रश्नवाचक वाला। तो डू डज सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ओवे नहीं ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन चले बेटा यहाँ पे
ये है WH वर्ड। WH वर्ड मीन्स कि जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव मतलब कि जो क्वेश्चन करते हुए बताऊंगा WH, यहाँ पे मेंशन भी करके WH वर्ड क्या होते हैं, वाई, हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, देन, बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो WH वर्ड डू, डज, सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है, V1 और ऑब्जेक्ट वर्ड, ठीक है बेटा। कहानी समझ होगी, आई थिंक, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है बेटा। देखो अब इससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले डू और डज की कहानी पे, थोड़ा सा यहाँ पे चलेंगे डू और डज की कहानी। देखो डू है बेटा, ये डज है, ये प्रेजेंट टेंस की क्या है, मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये डू क्या है सर मेरा, ये प्लूरल है, और डज क्या मेरा सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से बेटा, देखो यहाँ पे अब लगता है किसके साथ है, अभी दिखेंगे, अभी लगता है किसके साथ है, कौन से सब्जेक्ट के साथ है। जो ये डू लगता है वो आई, वी और यू और दे के साथ लगता है, लिखते चलेंगे फटाफट। और जो मेरा ये डज है वो लगता है शी, ही और इट, एनी नेम थर्ड पर्सन, एनी नेम थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ठीक है, ये था डू और डज का। और एक ये किसमें, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है ये करेंगे। और ये इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। किसके लिए होता है बेटा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए। जो डू और डज होता है वो किसके लिए होता है यूज़, नेगेटिव के लिए और क्वेश्चन मार्क के लिए, ठीक है, डू डज का यूज़ होता है, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन में, सेंटेंस का जो यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा मेक सम सेंटेंसेस, ठीक है। हमें कुछ सेंटेंस बनाया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए देखो, आई राइट अ बुक, मैं किताब लिखता हूँ, ठीक है, बुक लिखता हूँ। तो देखो राइट आई के साथ क्या, मैंने आपको बता सकता, ये मेरा क्या सब्जेक्ट है, ये कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ क्या है बेटा, सिंगुलर प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, पॉजिटिव वाला, ठीक है। ये कौन सा वर्ड है, पॉजिटिव वाला सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, सी गोज़ टू टेम्पल, वह मंदिर जाती है। सी क्या मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वह भी कैसी है, सिंगुलर है, ठीक है, टेम्पल, ठीक है। ये भी कौन सा है, ये भी पॉजिटिव ऑल्सो, ठीक है। दे वॉक आउटसाइड, ठीक है, दे वॉक आउटसाइड मतलब वो बाहर घूमने जाता है, ठीक है, वे बाहर घूमने जाते हैं। देखो ये भी क्या है, ये भी मेरा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये भी क्या बेटा, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। दे के हिसाब से दे प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फोर्थ वाला, जो यहाँ पे फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला दे डू नॉट राइट अ बुक, वे किताब नहीं लिखते। देखो ये आ गया नेगेटिव वर्ड, पहले बात ये क्या है बेटा, ये नेगेटिव वाला है, ठीक है, नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला है। देखो डे के हिसाब से एक बात, हाँ, जो मेरी वर्ब होती है उससे पहले हमेशा मेरा नोट आता है, नोट याद रखना इस कहानी को कि जो मेरा मेन वर्ब से पहले नोट लगता है, ठीक है। और डू क्या आता है, ठीक है, दे प्लूरल है तो डू के हिसाब से उसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे दे डू नॉट राइट अ बुक, ठीक है। नेक्स्ट वाला, सी डज नॉट प्ले मोबाइल गेम, वह मोबाइल गेम नहीं खेलती, ये भी क्या नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे डज किसके हिसाब से है, सी के हिसाब से, ठीक है। और नोट कहाँ आता है, इससे पहले, ठीक है। डू यू, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये इंटरोगेटिव का है, ये नेगेटिव वाला है इंटरोगेटिव का, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव के लिए, डू यू नो अबाउट हर, क्या तुम उसके बारे में जानते हो, ठीक है, इसका मतलब है, ठीक है। यहाँ पे देखो डू, जो ये मेरा सब्जेक्ट है उससे पहले अगर मेरा हेल्पिंग वर्ब चल जाए, डू या डज, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा इज एम आर बी, जब भी मेरे सब्जेक्ट से पहले अगर मेरी हेल्पिंग वर्ब चल जाए, डू या डज, तो हमेशा मेरा क्वेश्चन क्या होगा बेटा, इंट्रोगेटिव, ठीक है। डू यू नो अबाउट हर, स्ट्रक्चर मैंने पहले भी लिखा तो ऊपर देख भी सकते हो, ठीक है। ये कैसा है, ये इंटेरो वाला है, इंटेरोगेटिव, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा, नेक्स्ट, डू दे रीड द न्यूज़पेपर, क्या वे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। डू, यहाँ पे देखो डू क्या, ये फिर सब्जेक्ट से पहले ये प्लूरल सब्जेक्ट तो वह भी प्लूरल होगी डू, ठीक है। रीड क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, रीड क्या, डू दे रीड द न्यूज़पेपर, क्या हुए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा क्या है, ये भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला है, ठीक है। डू यू नॉट गो आउटसाइड, ये कौन सा है, ये कौन सा बेटा, ये इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट से पहले क्या मेरा हेल्पिंग वर्ब है, डू डज जो भी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे गो, तो डू यू नॉट गो आउटसाइड, ये भी कौन सा, ये नेगेटिव है इंट्रोगेटिव का, पहली बात, ठीक है। तो करना क्या होगा, हमें ऐसे ऐसे चीज़ें इंक्लूड करनी होगी, और आपका फिल्टर भी होना चाहिए, नेगेटिव क्या होता है और पॉजिटिव क्या होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो 9th वाला जो एग्जाम्पल है, डज सी नॉट नो अबाउट यू, क्या वो तुम्हारे बारे में नहीं जानती, तो नेगेटिव है, क्या वो तुम्हारे बारे में नहीं जानती, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे तो सी के हिसाब से मेरा सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सी सिंगुलर है, ठीक है। नोट मेरा मेन, ये मेरा वर्ब है, उससे पहले नोट आएगा, तो ये इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन 10th, वाई डू यू प्ले गेम, तुम
मोबाइल तुम गेम क्यों खेलते हो, क्यों, वाई वाई, ठीक है। वाई क्या मेरा ये डब्ल्यू एच वाला वर्ड होगा बेटा, ये डब्ल्यू एच वर्ड का क्वेश्चन मार्क है, वाई डू, ठीक है। तो सब्जेक्ट से पहले मेरा क्या हेल्पिंग हो, उससे भी पहले मेरा डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है। फिर कह रहा हूँ सब्जेक्ट से पहले मेरा क्या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा मेरा डब्ल्यू एच वर्ड। तो वाई डू यू प्ले गेम, ठीक है, कि तुम भाई मोबाइल तुम गेम क्यों खेलते हो, मोबाइल गेम या गेम क्यों खेलते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरा कौन सा वाला डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट वे डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं, देखो तो दे के हिसाब से मेरे यहाँ पे डू हेल्पिंग हुआ, उसके बाद भी डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ डब्ल्यू एच वाला इंट्रोगेटिव हुआ। एंड नेक्स्ट वन बेटा यहाँ पे देखो वाई डज सी रीड द बुक, वह बुक क्यों पढ़ती है, देखो डज में यहाँ पे मेन मकसद है मेरे आपको सेंटेंस के हिसाब से आपको सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब करना, ठीक है। तो डज सी, वाई डज सी, ठीक है, रीड द बुक, वो किताब क्यों पढ़ती है, रीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डस क्या सब्जेक्ट से पहले क्या है मेरा बेटा हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले भी क्या है मेरा डब्ल्यू एच वाला वर्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन है ये 13वां होगा, ठीक है। ये 13 एग्जाम्पल होगा बेटा, वाई डज सी नॉट गो टू देहरादून, वाई डज सी, वह देहरादून क्यों नहीं जाती, ठीक है। देहरादून तो बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, देहरादून क्यों नहीं जाती। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा वाई डज सी नॉट, तो यहाँ पे नेगेटिव है, ये डब्ल्यू एच वाला इंट्रोगेटिव का क्या नेगेटिव वाला सेंटेंस है, ठीक है बेटा। तो देखो डस सी के हिसाब से मेरा क्या याद रखना, अगर सब्जेक्ट से पहले मेरा हेल्पिंग वर्ब जाती तो हमेशा इंट्रोगेटिव बनता है, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक वाला सेंटेंस बनता है। वाई तो ये डबल इंट्रोगेटिव। फिर मैंने कहा था जो मेन वर्ब से पहले क्या लगा नोट लगता है, ठीक है। कभी ये मत करना कि वाई डस सी गो नॉट टू देहरादून, ठीक है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को समझोगे यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या कि देखो यहाँ पे जो मेन बात होती है वाई डस सी नॉट गो टू देहरादून, तो भाई वह देहरादून क्यों नहीं जाती, ठीक है। तो इस होपफुली कि आपको ये वाला सेशन समझ आ रहा होगा। कल जो मिलेंगे, कल हम क्या करेंगे बेटा, कल हम इस पे जो काम करेंगे इसका क्या हम दूसरा जो टेंस का दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला, वो यहाँ पे ब्रीफ से समझेंगे, ठीक है। पहले तो मैं इसके बारे में जो कॉन्टिन्यूस से पहले मैं इसके बारे में बेटा क्या करूँगा, जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, जो यहाँ से जहाँ से एग्ज़ाम का एरर आता है, ठीक है, एग्ज़ाम का एरर आता है, ठीक है, वो वाले पार्ट करेंगे हम मीन से एग्ज़ाम के एरर के लिए, ठीक है। तो उसमें जो रूल हैं, जो रूल होते हैं कि जो सिंपल जो प्रेजेंट टेंस का जो यूज़ होता है वो एक्चुअली किस बेस पे होता है, किस टेंस पे होता है, किस कौन से ऐसे रूल है जो होते हैं। तो कल वो जो मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा, कल जो भी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम पे मैं उसी सेशन के ऊपर काम करूँ, उसी वीडियो के ऊपर काम करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय। अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी तो डू यू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, ओके, एंड टेक